नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। विरोधी अक्सर बीजेपी पर यह आरोप लगाते रहे कि उनके साथ जो सहयोगी होता है उन्हें वो तोड़ देते हैं और उनके नेताओं को खुद में शामिल कर लेते हैं। लेकिन अब यही काम हो रहा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कांग्रेस को तोड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। वो उद्धव ठाकरे जो कि कांग्रेस के साथ आकर 2019 में सरकार बनाकर सीएम बने थे, लेकिन अब जब सब कुछ लुटता हुआ दिख रहा है तो फिर उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस नेताओं को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं कि निडर सामाजिक कार्यकर्ता किरण काले जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो शिवसेना यूबीटी में शामिल हो रहे हैं, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। उसके बाद अब राजनीति एक अलग दिशा में महाराष्ट्र की जाती हुई दिख रही है। भागदौड़ तो मची हुई है शिवसेना यूबीटी में भी, कांग्रेस में भी। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या उद्धव ठाकरे के नेता जो जा रहे हैं उसकी भरपाई वो कांग्रेस तोड़कर कर रहे हैं क्या पंकज जी? नहीं, देखिए, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। लेकिन दोस्त के ही पीठ पे खंजर मार देना ये भी जायज नहीं है ना। यहां स्थिति ये है कि विधानसभा चुनाव तक तो उद्धव ठाकरे को बनना था मुख्यमंत्री, इसलिए वो कांग्रेस के साथ है। अब आने वाला चुनाव है बीएमसी का, वहां उद्धव ठाकरे मजबूत है, कांग्रेस कहीं है नहीं। तो होता यह है कि एक फिल्म का डायलॉग था, जनता में समता की भावना आ रही है, बड़ी मछली छोटे को खा रही है। तो यहां हर जो मजबूत पार्टी है वो अपने से कमजोर पार्टी के लोगों को तोड़कर ला रही है। जो बीएमसी में लड़ाई होनी है वो लड़ाई होनी है एकनाथ शिंदे और बीजेपी एक तरफ और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक तरफ जी, और कांग्रेस या एनसीपी ये सब सहयोग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इनका ये है नहीं। अब ये लोग जो हैं जैसे किरण काले जिनके बारे में आपने कहा, ये बहुत बड़ा कैच नहीं है, क्योंकि इनको लग रहा था कि कांग्रेस इस बार मुझे टिकट नहीं देगी, अगर देगी भी तो मैं कांग्रेस से नहीं जीत सकूंगी, तो वो उद्धव ठाकरे की तरफ आ गई। अब कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में इतनी बुरी है कि लोकसभा चुनाव में ये बड़ी पार्टी थे उसमें वो महाविकास अघाड़ी में जी, लेकिन अभी स्थिति यह हो गई है कि मनोबल डाउन है। अभी कल ही मैं एक महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता का सुन रहा था कि ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बना रखा है जिसको उसके जिले के लोग भी नहीं जानते, और वो पूरे महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बना चुका। नाना पटोले, हाँ, उनके बारे में कांग्रेस के लोग कह रहे थे। तो इसका मतलब हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। अब वहां विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, तो पार्टी वाला कमान भी देखता है कि वो अभी कूलिंग पीरियड है वहां, वो ध्यान नहीं दे रहा है, और उसमें किसी ने छोटी मोटी मछलियां फांस ली, अपनी तरफ खींच लिया बंसी लगा के, तो ठीक है, लेकिन यही चल रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, छोटी मोटी बात है, छोटी मोटे या छोटे मोटे नेताओं को लाया जा रहा है वो बात अलग है, लेकिन क्या इसका प्रभाव ऊंचे स्तर पर पड़ेगा? शिवसेना और कांग्रेस में खटास बढ़ेगी, ये समझने की कोशिश करूंगा। नहीं है ही नहीं ना, दोनों में रिश्ता अभी। उद्धव ठाकरे तो साफ साफ कह दिया कि बीएमसी इलेक्शन हम अलग लड़ेंगे। कौन कांग्रेस, कौन एनसीपी? अब वहां सिचुएशन क्या है आप समझिए। जो एनसीपी है शरद पवार वाली, वहां सुप्रिया सुले को लगता है कि अगर मैं अजीत दादा पवार के साथ जाके मर्ज कर देती हूं पार्टी, तो कम से कम केंद्र में एक मंत्री पद मेरा हो जाएगा, जुगाड़। और बीजेपी सोच रही है कि कुछ अगर सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर वो जो डिपेंडेंसी है नीतीश पे और चंद्रबाबू पे वो थोड़ा कम हो जाएगी, कम हो जाएगा। उधर उद्धव ठाकरे के साथ दिक्कत यह है कि हर रोज वहां के अखबारों में खबर छप रही है कि आज फलाने नाराज, कोई कह रहा है कि सारे सांसद चले जाएंगे, कोई कह रहा है 16 विधायक चले जाएंगे। अब वो बेचारे सबको रोकते रोकते परेशान है, यहां तक कि ऑर्डर जारी कर दिया कि मेरे जितने भी सांसद हैं जब दिल्ली जाएंगे तो ना किसी पार्टी में जाएंगे, ना बीजेपी वालों से मिलेंगे, ना एकनाथ शिंदे वालों से मिलेंगे, ना पत्रकारों से मिलेंगे, ना सर। अरे इस तरह के गाइडलाइंस दे के आए हैं भाई। हाँ। तीसरी पार्टी जो, ये तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार वाली है, तीसरी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस के नेताओं को खुद नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। बीएमसी का चुनाव आने वाला है, बैठक तक नहीं हुई अभी तक, और इसी से निराश होकर हताश होकर मुंबई कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में कहा कि उसको तो अपने जिला का आदमी भी नहीं पहचानता है और हमें क्या गाइड करेगा। लेकिन
और ये राहुल समझने गांधी या प्रियंका गांधी कोई मतलब है नहीं। लेकिन दर्शक ये समझने की कोशिश करेंगे पंकज जी कि एक तरफ तो एकनाथ शिंदे के साथ तमाम उद्धव ठाकरे के नेता, राजन सालवी जो हम बात कर रहे हैं तो वो जा चुके हैं, जितेंद्र जनावले उन्होंने भी नाराजगी जताई, शिवसेना यूबीटी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, और तमाम ऐसे विधायक हैं, सांसद जो नाराज चल रहे हैं और वक्त आने पर वो भी बाइकआउट कर देंगे। तो जिस तरीके से यूबीटी टूट रही है, मैं ये चाह रहा हूं कि क्या वो अपनी साख बचाने के लिए किधर भी हाथ पांव मारने को तैयार हैं, कोई भी आ जाए, इधर से भी आ जाओ, उधर से भी आ जाओ, एनसीपी से आ जाओ, कांग्रेस से भी आ जाओ? नहीं, वो मैसेजिंग दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि देखो हम इतने कमजोर नहीं है, मेरे पास भी लोग आने के लिए तैयार हैं। मतलब ये मत समझना कि हम बिल्कुल ही बर्बाद हो गए, अब चलेगा नहीं। देखो सामने वाला आ रहा है, मेरे से ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब अभी हम जिंदा हैं, टाइगर जिंदा है वो। और बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग कराई किरण की। अरे तो पता चला कि 4 साल में एक आदमी ज्वाइन किया है, तो सेलिब्रेट तो उसी को ना करेंगे। हाँ। जहां रोज रोज ज्वाइनिंग है वो क्या करेगा। अब ये कभी कभी मछली हाथ में फंसती है कोई ना कोई, तो उस दिन ज्यादा खुशी होता है, जश्न मनता है। आपस में ही लड़ेंगे तो फिर बीजेपी से कैसे जीतेंगे पंकज जी? वहां बीएमसी में इनको आपस में एक दूसरे की जरूरत ही नहीं है। वहां जो लड़ाई है, एक तरफ बीजेपी है और एकनाथ शिंदे गुट है, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे है। जो एनसीपी और कांग्रेस है, इसके बहुत कम वोटर है। हाँ, मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो उसके लिए सिर्फ साथ में रखा हुआ। और वो भी देखिए वहां अपना रीजनल स्तर पे अबू आजमी समाजवादी पार्टी को जिता ले जाते हैं, कुछ एआईएम का भी देखिएगा 2-4 पार्षद बन जाएगा। तो मुस्लिम वोट में भी कुछ ना कुछ इधर उधर होता है, साथ बढ़ता है। लेकिन ये सारी लड़ाई अब होनी है वहां बीएमसी को लेकर होनी है। ठीक है, ये तो शिवसेना यूबीटी की बात हो गई। जरूरी नहीं कि हाँ, ये तो शिवसेना यूबीटी की बात होगी। बात करें कांग्रेस को, क्या कांग्रेस अभी भी नहीं जाग रही, या फिर जागते हुए नींद में है और उठने का प्रयास नहीं कर रही है? कब समझेंगे, कब सुनेंगे, कब संभालेंगे? नहीं, कांग्रेस को जागने की जरूरत ही नहीं। राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि जो आता है आए, जो जाता है वो जाए, मुझे किसी की कुछ नहीं पड़ी है। मैं बहुत सिद्धांतों की राजनीति करता हूं। मैं जहां जाऊंगा एक ही टॉपिक पे बात करूंगा, चाहे केरल में जाऊं या बिहार में जाऊं। जातिगत जनगणना, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे, बस इस तीनों के अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा कहीं। हो सकता है ऐसी बात मैं सिर्फ बोलूंगा तो ये बोलूंगा कि मीडिया बिक गई। हो सकता है कि नहीं, एक बात हो सकता है आगे ये भी ऐड कर ली जाए कि कांग्रेस से केवल बड़े नेताओं को ले जाया जा रहा है, दलितों को नहीं शामिल करवाया जा रहा है कांग्रेस वालों में से। नहीं, कांग्रेस कहां शामिल करा रही, एक भी दलित नेता शामिल नहीं करा रही। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे देखिए सिंधिया गए, जितिन प्रसाद गए, इस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा गए, बड़े नेता, जनरल ओबीसी वाले नेता गए। कल को राहुल ये भी कह सकते हैं कि बताइए केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ रहे हैं, दलितों को नहीं तोड़ पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। कल को जाए कोई, हो सकता है कोई खड़गे को तोड़ लेगा, बोलने पे खतरा है, ध्यान जाता है ना फिर कि अभी है 2-4 बचा हुआ। लेकिन अब राहुल जब कांग्रेस टूट रही है तो राहुल दलितों की राजनीति करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है और कह रहे हैं कि 90 के दशक में हमने दलितों को छोड़कर गलत किया, अब हम कनेक्ट करेंगे। नहीं ना, बहुत बड़ी गलत है। राहुल गांधी किसी की राजनीति नहीं कर रहे। अगर दलितों की राजनीति करते ना तो उदित राज जो थे वो मायावती को गाली नहीं देते, या फिर आज ही ये कार्यक्रम में देख रहा था उदित राज जो है अंबेडकर को गाली दे रहे हैं कि अंबेडकर पे एहसान कर दिया कांग्रेस ने, उन्हें कानून मंत्री बना दिया। तो ये दलितों की राजनीति है, ये बर्बादी की राजनीति। जिसको जो मन में आ रहा है बोलो। हाँ, न्यूज में बने रहना चाहिए। और कांग्रेस के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है, एक पत्रकार है, मैंने पहले ही बताया, ये आदेश राहुल, कांग्रेस को 20 साल से ज्यादा से कवर कर रहे हैं। वो बोलते हैं कांग्रेस कैसे चल रही है, बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने बताया। और राहुल गांधी के आसपास कौन कौन लोग हैं, एक केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले, पवन खेड़ा और जयराम रमेश, इसके अलावा किसी की कोई औकात नहीं। और ये चारों को जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ना। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि राहुल गांधी कैसे पार्टी चला रहे। एक कांग्रेसी गया राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी ने कोक का कैन दिया उन्हें। उस आदमी को आता था कि कैन कैसे खोलना है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी के सामने है तो वो जानबूझ के ऐसे नीचे ऊपर करके देखने लगा। राहुल गांधी ने लिया कि लाओ मैं खोल के बताता हूं, कैन खोला और कहा कि ले टेक इट, और वो राहुल गांधी बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल। और फिलहाल
यही कुछ चल रहा है अभी कांग्रेस में। कांग्रेस टूट रही है और अब ऐसा टूट रही कि साथ ही उद्धव ठाकरे ही तोड़कर कांग्रेस के नेताओं को खुद में शामिल करा रहे हैं और बाकायदा भव्य तरीके से स्वागत भी कर रहे हैं, ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने विरोधियों को कि देखिए हम कमजोर अभी नहीं हुए हैं। बहरहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस टूट रही है और उद्धव ठाकरे के गुट में नेता शामिल हो रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।